अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको 11 मरले के घर की शुरुआत दिखाता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत अरसे से आप लोग फरमाइश कर रहे थे कि कोई ऐसे घर का स्ट्रक्चर दिखाऊं जो कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम का हो और जिसके नीचे बेसमेंट भी हो। तो आज मैंने आपके लिए खास तौर पर ऐसा एक घर ढूंढा है जिसके नीचे बेसमेंट भी है। देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप बेसमेंट वाला घर बनाना चाहते हैं तो कितनी गहरी बेसमेंट आपको रखनी है, स्ट्रक्चर किस हिसाब से बन सकता है, सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपको घर के अंदर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का नक्शा है। आमतौर पर आपको ऐसे नक्शे देखने मिलते नहीं हैं। आमतौर पर तो अगर आप 11 मरले के घरों की बात करें तो लोगों ने बेसमेंट्स भी नहीं बनाई होती। यहाँ पर आप अभी से देख रहे हैं कि रोशनदान नीचे बेसमेंट का है और देखिए कि घर कितनी ऊंचाई पर है। एक वजह जो इस घर के साथ बेसमेंट होने की है वो ये भी है कि इस घर का प्लॉट सतह रोड से नीचे था, जबकि घर का फिनिश्ड फ्लोर लेवल वो सतह रोड से ऊपर रखना चाहते थे। तो गहराई वाले प्लॉट्स स्पेशली जहां पर हो वहां पर बेसमेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ती। भराई करेंगे तो वैसे ही लूज सॉइल होती है, उसको कॉम्पैक्ट करने में भी खर्चा आ जाता है। उससे बेहतर होता है कि आप बेसमेंट ही बना लें। तो यहाँ पर इन्होंने प्लॉट लेवल का सतह रोड से नीचे होने का फायदा उठाते हुए बेसमेंट बनाई है और घर का नक्शा भी काफी मुख्तलिफ और प्यारा है। जैसा कि मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कन्फाइंड मेसनरी का है, यानी कि ईंटों की दीवारें बनाई गई हैं और फिर उसके बाद कॉलम्स की भराई है। ये मैं आपको मेन कॉरिडोर से अंदर लेकर जा रहा हूँ। ये काफ़ी कुशादा है। यहीं से आप राइट साइड को आते हैं तो ये अच्छा खुला और बड़ा सा किचन है। आप देख सकते हैं कैसे प्यारी 2 खिड़कियां बनाई हैं इन्होंने, एक खिड़की की बजाय। किचन के साथ ही ये छोटा सा गोदाम है या जिसको डर्टी किचन भी कहते हैं। एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करने के लिए एक स्पेस बनाई गई है जिससे बाहर निकलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पिछला सहन है, मतलब ओपन टू स्काई एरिया होगा ये वाला। और इस ओपन टू स्काई एरिया से टीवी लाउंज और फ्रंट के राइट साइड वाले मास्टर बेडरूम की खिड़कियां भी खुल रही हैं ताकि हर जगह अच्छी तरह रोशनी पहुंच सके, हवा आ सके। आप देखिए कि प्लिंथ बीम को भी काफ़ी ऊपर रखा गया है ताकि जब मिट्टी की भराई की जाए तो उसका टकराव ना हो चुनाई के साथ। तो ना सिर्फ आपको एक कुशादा किचन मिलता है बल्कि साथ में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलती है जिसमें आप फालतू चीजें या सामान या ग्रोसरी को स्टोर कर सकते हैं। और किचन की लोकेशन इस हिसाब से भी अच्छी है कि ये ड्राइंग रूम के एंड सामने है। जैसा कि अभी मैं आपको यहां से लेकर जाऊंगा वापस। ये देखिए किस कदर खुला किचन है और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो बिल्कुल साथ ही सामने ड्राइंग रूम है और साथ ही लिविंग स्पेस है। आपने अपने खाने का अरेंजमेंट करना हो तो लिविंग स्पेस भी करीब है। यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और अगर आप मेहमानों को खाना सर्व करना चाहें तो बिल्कुल सीधा सीधा साथ ही ड्राइंग रूम आ जाता है। तो किचन आपको बहुत खुला और बड़ा और जबरदस्त जगह पर मिल जाता है। किचन से निकलते ही ये मेन टीवी लाउंज है या लिविंग स्पेस है। यहाँ से हर कमरे को दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि 11 मरले की जगह है तो काफी कुशादा स्पेस है। ये देखिए साथ ही ड्राइंग रूम है। एक कमरा ड्राइंग रूम के लिए इस्तेमाल होने के लिए मौजूद है क्योंकि बाहर से ही इसमें एक दरवाजा भी खुलता है। जनाब आते हैं हम लिविंग स्पेस की तरफ। देखिए कि लिविंग स्पेस में तमाम कमरों के ऊपर थ्रू आउट टाई बीम गई हुई है क्योंकि दरवाजे बहुत करीब करीब है। वैसे तो लिंटल बीम्स ही शायद डालते, लेकिन क्योंकि दरवाजे बहुत करीब करीब है तो एक दरवाजे से निकलने वाली बीम दूसरे दरवाजे से निकलने वाली बीम के साथ मिलकर पूरी एक टाई बीम ही बन गई। यहाँ पर देखिए कि लिविंग स्पेस की खिड़की भी पिछले सहन की तरफ खुलती है, यानी कि ओपन टू स्काई एरिया की तरफ, ताकि वहां से रोशनी और हवा अंदर आ सके। चलिए मैं आपको बेसमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये बेसमेंट को जाने वाला रास्ता है। आप देखिए कैसे सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। अभी आपको मैं बेसमेंट में भी लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले आपको बाकी घर का नक्शा दिखा देता हूँ सारा। लिविंग एरिया से आप ये मास्टर बेडरूम की तरफ आते हैं। काफ़ी कुशादा मास्टर बेडरूम है। आप देखिए कि यहाँ पर भी एक ओपन टू स्काई एरिया की तरफ खिड़की खुलती है और साथ ही वॉशरूम का दरवाज़ा है।
मैं आपको उस ओपन टू स्काई एरिया की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक कॉरिडोर है दोनों मास्टर बेडरूम्स के दरमियान में, जिससे आप जाते हैं पिछले ओपन टू स्काई एरिया की तरफ। इसी को आप एज अ लॉन्ड्री एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कपड़े धो सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर भी वॉशरूम है और राइट साइड पर भी वॉशरूम है, और वॉशरूम्स के रोशनदान आप देख सकते हैं। वॉशरूम्स के छतों का लेवल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कमरों के छतों के लेवल से नीचे रखा गया है ताकि यहाँ पे कबर्ड्स बनाए जा सकें, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बनाई जा सके। चलिए मैं आपको अब राइट साइड वाले मास्टर बेडरूम की तरफ लेकर चलता हूँ। जैसे ही हम इस कॉरिडोर से निकलते हैं तो ये रहा राइट साइड वाला मास्टर बेडरूम, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड वाले मास्टर बेडरूम की तरह पिछले सहन की तरफ एक खिड़की खुलती है और साथ ही वॉशरूम का दरवाज़ा है। तो बहुत ही प्यारा नक्शा या ड्राइंग रूम बनाया। ये देखिए, ये वॉशरूम में आपको मैं लेकर आया हूँ, और वॉशरूम से भी एक और पिछले सहन की तरफ खिड़की खुलती है। मतलब ओपन टू स्काई एरियाज काफ़ी रखे हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से घर में हवा और रोशनी का बहुत अच्छा रास्ता बन जाता है। तो मैं आपको राइट साइड वाले मास्टर बेडरूम से लेकर चलता हूँ वापस लिविंग स्पेस की तरफ, और लिविंग स्पेस को देखिए कि कैसे जुड़ी हुई है दोनों मास्टर बेडरूम से, पिछले सहन के कॉरिडोर से और एंट्रेंस से। देखिए एंट्रेंस कितनी कुशादा है इस घर की। फ्रंट पे ही एक ड्राइंग रूम है और एक गेस्ट रूम है। मैं अब आपको बाहर से लेकर चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बेसमेंट की कितनी गहराई है। सबसे पहले देखिए कि कितनी बड़ी खिड़की रखी हुई है बेसमेंट की हवा और रोशनी के निज़ाम के लिए, क्योंकि वरना तो उसके अलावा बेसमेंट में हवा और रोशनी के दाखिले की कोई जगह नहीं है। चलिए मैं आपको अभी सीधा बेसमेंट के अंदर ही लेकर चलता हूँ। लिविंग स्पेस से जब हम गुजरते हैं तो ये हैं जनाब वो सीढ़ियाँ जो इन्होंने बेसमेंट के लिए बनाई हैं। मुझे पर्सनली ये घर बहुत पसंद आया, क्योंकि ना सिर्फ ये बड़ा है बल्कि इसके साथ में बेसमेंट भी है, जिसको बनाने का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी कंस्ट्रक्टर्स में आम तौर पर राइज नहीं है। तो उस हिसाब से एक यूनिक कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना कमर्शियल स्केल पर तो जाहिर है बेसमेंट्स बनती ही हैं पार्किंग स्पेसेस के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कीजिए कि बेसमेंट की सारी दीवारें ही आरसीसी में बनी हुई हैं, मतलब ये थ्रू आउट कॉन्क्रीट की दीवारें बनी हुई हैं। और बेसमेंट में जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे हमेशा आप कॉन्क्रीट की ही दीवारें बनाएंगे, क्योंकि अगर आप चुनाई की दीवारें बनाएंगे तो उनमें सेम भर के आ जाएगी। साथ में एक और वजह ये भी होती है क्योंकि ये बेसमेंट होती है तो इन दीवारों के बाहर मट्टी भरी होती है, तो मट्टी के भराव का वजन और प्रेशर भी दीवारों के ऊपर पड़ता है, तो कंक्रीट की दीवारें ही उसको अच्छी तरह से ले सकती हैं। चलिए मैं आपको बेसमेंट से निकलकर वापस लिविंग स्पेस की तरफ लेकर चलता हूँ। तो पसंद आया आपको ये नक्शा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक ठाक समझ आ गई होगी पूरे नक्शे की, पूरे घर की, और आपको बहुत पसंद आया होगा ये लग्जूरियस 11 मरले का घर, जिसमें कम से कम 3 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, लिविंग स्पेस है बड़ा सा, ओपन टू स्काई एरियाज हैं काफ़ी, और वॉशरूम्स भी हैं और बेसमेंट भी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको इस घर के डायमेंशंस बताऊं तो नीचे कमेंट करके इसरार करें, तो वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये घर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है एक मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो उसके इंटरव्यू की भी हो जाए, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तभी वो वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।